हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एकेडमी क्लासेस में। तो पिछली क्लास में मैंने आपको फिजिक्स में 10 की घात के कुछ महत्वपूर्ण जो मान होते हैं उनके बारे में पढ़ाया था। उम्मीद करता हूँ कि आपने उनको अच्छे से पढ़ा होगा और याद किया होगा। तो आज मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ विमीय सूत्र के बारे में, क्योंकि कुछ कंप्लेंट आई है मेरे पास लोगों की, समझ में हमको नहीं आया सर विमीय सूत्र। तो उसके कुछ और एग्जाम्पल्स हम करते हैं। एक बात हमें थोड़ा याद रखना पड़ेगी, यदि हम विमीय सूत्र को पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमें जिस भी चीज़ का हम विमीय सूत्र निकालना चाहते हैं तो उसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। यदि हमें फॉर्मूला पता नहीं होगा तो हम उसका विमीय सूत्र आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ आगे इसमें कि कैसे हम विमीय सूत्र को बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों में इसको लेकर डाउट आया है। तो देखो, विमीय सूत्र क्या होता है पहले तो ये जान लीजिए। विमीय मतलब होता है विमाएं। विमीय मतलब क्या होता है? विमाएं। अब इसमें कितनी विमाएं होती हैं? विमा मतलब होती हैं डायमेंशंस, अलग अलग डायमेंशंस। तो इसमें कितनी विमाएं होती हैं? ओनली तीन। तीन कौन कौन सी होती है? एक होता है इसमें एल, एक एम, एक एल और एक क्या होता है टी। तो जहां कहीं भी हमें क्या मिल जाए लिखा हुआ द्रव्यमान, या फिर इसके अलावा क्या मिल जाए, इसके अलावा लिखा हुआ मीटर, तो अपन उसके लिए क्या यूज करेंगे? कैपिटल एम यूज करेंगे। यदि जहां कहीं भी अपन को क्या मिल जाए, सॉरी मीटर नहीं होगा, यहाँ पे किलोग्राम होगा ये, क्योंकि भार है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये किलोग्राम होगा। जहां कहीं भी हमें क्या मिल जाए, लिखा हुआ मिल जाए लंबाई, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे अपन, या फिर या क्या मिल जाए अपन को, मीटर लिखा हुआ मिल जाए, तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? कैपिटल एल। और टी के लिए जहां कहीं भी क्या मिल जाए अपन को, समय, अर्थात उसकी इकाई के रूप में क्या मिल जाए हमें, सेकंड लिखा हुआ मिल जाए, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे अपन? कैपिटल टी यूज करते हैं। जब भी हम विमीय सूत्र को लिखते हैं तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? एक लीनियर लाइन में इसको लिखा जाता है बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर, एम एल और टी के फॉर्मेट में। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, इससे पहले की और पहले क्लास में, शायद सेकंड क्लास में। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखना, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे घनत्व, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे घनत्व अर्थात डेंसिटी। तो घनत्व का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन सूत्र होता है हमारा ही। अब यहाँ पर देखो द्रव्यमान मिल रहा है हमें, तो उसकी जगह हम कैपिटल एम लिख देंगे, लेकिन नीचे हमको क्या लिखा है यहाँ पे? आयतन। होना क्या चाहिए? लंबाई। तो हम क्या जानते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे कि आयतन का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई को हम काय में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। चौड़ाई को भी काय में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। और ऊंचाई को भी काय में नापते हैं? अपन मीटर में। तो ये कितना जाएगा? मीटर की घात 3। ये सूत्र हमें याद होना चाहिए। आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई को हम काय में नापते हैं? मीटर में। चौड़ाई को भी काय में नापते हैं? मीटर में। ऊंचाई को भी काय में नापते हैं? मीटर में। तो इस आयतन की जगह अपन क्या लिखेंगे? मीटर की घात 3 लिखेंगे। और द्रव्यमान को अपन काय में मेजर करते हैं? द्रव्यमान को मापते हैं अपन काय में? किलोग्राम में। ये मैंने आपको पहली क्लास में एसआई मात्रक बताई थी, तो उसमें आपने पढ़ा होगा। आयतन में क्या आ जाएगा यहाँ पर? एम की घात कितना हो जाएगा? 3। तो उसका दो सूत्र कैसे बनेगा? जहां कहीं मुझे क्या मिलेगा? किलोग्राम, तो किलोग्राम जगह क्या लिखूंगा? उसकी जगह कैपिटल एम लिखूंगा। फिर एम आ गया। उसके बाद जहां कहीं मुझे क्या मिल जाए? मीटर। मीटर क्या मिल रहा है मुझे? नीचे लिखा हुआ कितने मीटर है यहाँ पे? 3। तो एल की पावर कितनी आएगी? 3। ठीक है, अब आगे क्या बन जाएगा? इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो ये बटे में लिखा हुआ है, मैंने बताया था कि लीनियर लाइन लिखना है आपको, एक सीधी सरल रेखा में हम विमीय सूत्र को लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? एम एल, यहाँ पे एक हाथ प्लस की है, ऊपर जाके क्या बना लेगा ये? -3। अब देखो एम आ गया, एल आ गया, टी। अब टी इस फॉर्मूले में कहीं है ही नहीं है समय, तो समय की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पे? 0 के बराबर है। तो ये हमारा घनत्व का क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र बन जाएगा एम एल -3 टी 0। और जान लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल के तौर पर और लिख लेते हैं अपन। जैसे यदि यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कार्य। कार्य जो होता है, कार्य का सूत्र क्या होता है? बल गुणित विस्थापन, ये सूत्र होता है कि नहीं होता है? बल गुणित विस्थापन होता है सूत्र। अब इसमें देखो, अब हमें पहले पता क्या होना चाहिए, बल क्या होता है। बल का सूत्र क्या होता है? जो बल होता है इसका जो सूत्र होता है वही क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण।
ठीक है। और विस्थापन की जगह क्या हो जाएगा, विस्थापन की जगह क्या होगा, विस्थापन ही होगा। अब देखो द्रव्यमान सबसे छोटा है, मतलब इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान की जगह क्या आएगा, द्रव्यमान ही रहेगा, अर्थात क्या आएगा, किलोग्राम। द्रव्यमान का नापते हैं अपन, किलोग्राम में नापते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया, त्वरण। त्वरण को किस में नापते हैं अपन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। कैसे मापते हैं, जो ये त्वरण होता है इसका जो सूत्र होता है वह क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। और वेग को अपन काय में नापते हैं, मीटर पर सेकंड में नापते हैं, और समय को काय में नापते हैं, सेकंड में। तो इसकी इकाई क्या बन जाएगी, मीटर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखेंगे अपन, मीटर सेकंड स्क्वायर। विस्थापन क्या होता है, एक तरीके की दूरी होती है जिसको नापते हैं अपन काय में, मीटर में। तो अब देखो यहाँ पे एक बार और ध्यान से, किलोग्राम की जगह पे अपन क्या लिखना है, कैपिटल एम लिखना है। मीटर, मीटर मिल गया, क्या लिखेंगे, एल। यहाँ पे कितने मीटर है, एक और एक दो, तो मीटर मतलब एल की घात कितना हो जाएगा, दो। समय कितने हैं, दो, तो सेकंड की पावर कितनी जाएगी यहाँ पे, टू। सॉरी, टी की पावर कितनी जाएगा यहाँ पे, टू। अब ये क्या बन जाएगा, एक लीनियर फॉर्म लिखेंगे, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये किसका हो जाएगा अपना, ये कार्य का विमीय सूत्र बन जाएगा। तो जब भी हम विमीय सूत्रों को बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए हमें ये फॉर्मूले सब पता होना चाहिए, तभी हम इसको बना पाएंगे, नहीं तो इसको बनाना थोड़ा कठिन हो जाएगा फिर। तो आप जितने भी फॉर्मूले हैं उनको अच्छे से याद कर लेना, और आने वाली क्लासेस में जैसे जैसे हम चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो उन सब में सारे फॉर्मूले मैं कवर करा दूंगा आपको। तो अभी जितने हैं उतने तो आप याद कर लेना। तो इसको आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ मेरी बात को। तो आप इसको अच्छे से समझ लेना, कोई भी दिक्कत आए तो आप पूछ लेना इसको। चलिए रफ करता हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं इसी में, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा और कर लेते हैं इसी में। मैंने इसका एक क्वेश्चन और दिया था आपको कि शक्ति का, शक्ति का अक्सर क्या होता है, शक्ति का। अब देखो जो शक्ति होती है, ये शक्ति का जो सूत्र होता है क्या होता है, कार्य बटे क्या होता है, समय होता है। क्या होता है बच्चों, शक्ति का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, कार्य गुणित समय होता है। अब इसमें भी क्या होता है, जो कार्य होता है इसका सूत्र क्या होता है, कार्य अकेले का, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित क्या होता है, विस्थापन। और समय की जगह क्या होगा, समय ही आएगा। तो हमें ऐसे, जैसे हमें कार्य का फॉर्मूला पता है, अब देखो पहले शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय, लेकिन कार्य का एक और फॉर्मूला होता है अलग से, बल गुणित विस्थापन। इसमें भी देखो बल का सूत्र होता है अलग से एक और, क्या होता है बल का सूत्र, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान इंटू होगा, इंटू आयतन नहीं होगा, बल द्रव्यमान इंटू त्वरण, इंटू क्या आ जाएगा, विस्थापन बटे समय का क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। फिर आगे और देखो, किसी और का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, त्वरण का बनेगा अभी। तो द्रव्यमान की जगह द्रव्यमान लिखा रहने दो, त्वरण का फॉर्मूला हो जाएगा वेग बटे समय इंटू विस्थापन की जगह विस्थापन, और बटे में क्या चल रहा था, एक और समय आ जाएगा यहाँ पे इंटू में। ये समय ये वाला है, और ये वाला इसके सूत्र का आएगा वेग बटे समय। ठीक है, अब इसके आगे कोई और फॉर्मूला हमारा नहीं होगा, ये हमारा न्यूनतम सबसे कम वाला फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे द्रव्यमान है किसी वस्तु का, उसको काय में नापते हैं अपन, किलोग्राम में, इंटू वेग को काय में नापते हैं, वेग काय में नापते हैं। अब वेग का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अभी रुको एक मिनट, अभी ये और बनेगा, अभी ये अभी और आएगा। अभी देखो वेग का फॉर्मूला क्या होता है अपना, विस्थापन बटे समय। देखो यहाँ पे ये आएगा द्रव्यमान इंटू जो ये वेग होता है इसका सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ओनली इतने इतने का सूत्र है ये, विस्थापन बटे समय। और इसके नीचे क्या है, एक और समय, दो समय पहले से, तो एक और समय ये वाला, एक और समय ये पहले वाला, तो तीन समय हो जाएंगे, इंटू क्या जाएगा इसमें, एक और विस्थापन ये वाला। ठीक है, अब बनाएंगे अपन। तो द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान को नापते हैं अपन किलोग्राम में, इंटू विस्थापन को नापते हैं मीटर में, विस्थापन को नापते हैं मीटर में, समय को नापते हैं सेकंड में, सेकंड में और सेकंड में। तो किलोग्राम की जगह पे क्या लिखते हैं अपन, कैपिटल एम लिखते हैं। एम मीटर की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल एल, चूंकि यहाँ पे दो है तो घात दो। सेकंड कितने हैं यहाँ पे, तीन, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, घात तीन। एक लाइन में लिखेंगे तो क्या लगेगा, एम एल
स्क्वायर t-3। या तो हमें इनके सूत्र याद होना चाहिए, और यदि सूत्र याद नहीं है तो इनकी इकाइयां याद होना चाहिए हमको। तो देखो सबसे पहले शक्ति के जब हम बनाने जाएंगे, शक्ति में सबसे पहले क्या आता है, ऊपर कार्य। क्या समय कुछ सूत्र होता है, क्या नहीं होता है? तो समय की जगह पे समय रहेगा। हम जानते हैं कि जो कार्य बराबर होता है वह क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। मैं यहाँ पर देखो लिख दे रहा हूँ सूत्र थोड़ा, कि जो कार्य बराबर होता है वह क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। कार्य की जगह पे लिख दिया। फिर अपन ने क्या कर दिया, पहले कार्य का फॉर्मूला लिखा, बल गुणित विस्थापन। फिर क्या लिखा अपन ने, बल का सूत्र क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब इसमें भी किसका निकाला, फिर अपन ने त्वरण का निकाला। तो त्वरण का सूत्र क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। लिख लिया। फिर क्या सूत्र निकाला अपन ने इसमें, वेग का। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो इसमें इतनी बात हमें याद रखना है। ये सभी फॉर्मूले इसमें एक साथ क्या होंगे, यूज, तब जाके क्या बनेगा अपना, इसका विनिमय सूत्र बनेगा। ठीक है। तो बहुत कम बच्चों ने कमेंट किया, इसमें आंसर मैंने क्वेश्चन दिया था, तो इसका आंसर क्या होगा, ml की घात 2 t-3, जो कि शक्ति का क्या होगा, हमारा विमीय सूत्र होगा। अब मैं कुछ होमवर्क में आपको विमीय सूत्र बनाने के लिए दे दे रहा हूं, इनको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लेना अच्छे से। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, कुछ होमवर्क ले लो इसमें विमीय सूत्र निकालने के लिए, और कमेंट कर दिया करो यार, क्या जाता है बताओ, पढ़ाई नहीं कर रहे या तो आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन दे रहे हैं, कम से कम एक या दो बच्चे, दो बच्चे भी नहीं, मात्र एक या एक आध बच्चा है जो कमेंट करता है, नहीं तो किसी के पास नहीं है टाइम कि हम इसको पढ़ के कमेंट कर दें। कोई कमेंट ही नहीं करता है। जब क्वेश्चन आपको दिए जा रहा है तो आप कमेंट करो, उसमें सही गलत जो भी आता है वो करो, लेकिन पढ़ रहे हो यदि उस चीज को तब तो कमेंट करोगे आप। यदि नहीं पढ़ रहे तो उसको पढ़ो जाके, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में ये पूछा जाता है अपना। कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए आप, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया आपको, क्या, एक लिख लो चलो, दाब का बताना मुझे, दाब का विमीय सूत्र क्या होगा, ये आपको बना के लाना है, ये आपका क्वेश्चन है। और दाब का जो सूत्र होता है वह मैं बता दूं, उसका जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, फोर्स अर्थात बल बटे समय, सॉरी क्षेत्रफल। तो ये आप बना के लाना कि दाब का विमीय सूत्र क्या होता है। तो मैंने इसका फॉर्मूला बता दिया, ऊपर क्या होगा बल और नीचे क्या होगा उसका क्षेत्रफल। तो ये क्वेश्चन आप करके कमेंट बॉक्स में से कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए आज हम आगे इसमें पढ़ते हैं। आज इसमें आगे हेडिंग डालना आप, लंबाई से संबंधित महत्वपूर्ण मान। लंबाई से संबंधित महत्वपूर्ण मान। देखो जब भी हम लंबाई की बात करते हैं, लंबाई अर्थात दूरी भी होती है। यदि कम मात्रा में लेंगे तो वो लंबाई कहलाएगी, ज्यादा ले लेंगे तो क्या हो जाएगी, वो दूरी हो जाएगी। तो लंबाई और दूरी से संबंधित जितने भी मान होते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या फिर जो कन्वर्ट करने के काम में आते हैं, उनके बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें मान होगा वह क्या होगा, 1 मील। 1 मील बराबर कितना होता है, तो 1 मील जो होता है वह बराबर होता है 1.6 किलोमीटर के बराबर। उसी प्रकार से दूसरा जो होगा वह क्या होगा, 1 नॉटिकल मील। नॉटिकल मील, मील तो आप सबने सुना होगा ना, पुराने जमाने में यूज करते थे कि 1 मील इतनी दूरी होती है। तो 1 मील का जो मान होता है वह कितना होता है, 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। यहाँ पे लिखा लिख दिया नॉटिकल, नॉटिकल मील। तो 1 नॉटिकल मील, अब जान लो ये नॉटिकल मील क्या होता है। नॉटिकल मील, तो नॉटिकल जिस प्रकार से सड़क पे जब चलते हैं हम तो मील का यूज करते हैं, उसी प्रकार से जब हम समुद्र पे यदि कुछ अपने बोट लेके चल रहे हैं तो उसके लिए अपन नॉटिकल मील का यूज करते हैं। समुद्र की लंबाई या उसकी दूरी को मापने के लिए नॉटिकल मील का यूज करते हैं। तो 1 नॉटिकल मील मतलब बराबर होता है 1.85 किलोमीटर के बराबर। तो ये दोनों बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे जानना है इसमें 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, तो ये सब जानते हैं कि ये होता है 1000 मीटर। अब जानेंगे इसमें 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो ये होता है 100 सेंटीमीटर। अब जानेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्या होता है, तो ये होता है 10 mm।
आपने स्केल देखा होगा छोटा सा जो 15 सेंटीमीटर का आता है इतना बड़ा, तो उसमें देखो 1 सेंटीमीटर बराबर उसमें छोटी 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 10 लाइनें होती हैं, तो वो क्या होता है, वो 10 mm होता है। ठीक है, तो ये हमारे दूरी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मान है। और इसमें आगे ले जानना, और आगे बताता हूं मैं। छठा देखना इसमें, छठा वाला, छठा हुआ इसमें क्या, 1 इंच, इंच जानते हैं ना, इंच मीटर नापते हैं, इससे अपन हाइट मेजर करते हैं। तो 1 इंच बराबर होता है लगभग 2.5 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहां से क्या याद करेंगे अपन, 1 फुट, 1 फुट बराबर होता है यहां से 12 इंच के बराबर। तो प्रश्न पूछता है कि 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हम क्या जानते हैं कि 1 फुट में होते हैं 12 इंच, और 1 इंच में कितने होते हैं 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 12 इंटू क्या लिख देंगे अपन, 2.5 सेंटीमीटर। जो इंच का मान है यहाँ से ये वाला वैल्यू रख देंगे, तो इसका मान कितना जाएगा, 12 पंजे 60, 0, 12 दूनी 24 और 6 30। तो ये जाएगा लगभग अपना 30 सेंटीमीटर के बराबर। तो आप सभी के पास जो स्केल होगा, जो आता है लोहे का आता है, बड़ा वाला लंबा लंबा वाला जो आता है, वह कितने सेंटीमीटर का होता है, 30 सेंटीमीटर का, अर्थात 1 फुट के बराबर होता है। तो ये बात आपको अच्छे से इसमें क्या करना है, याद रखना है। चलिए आगे और जान लीजिए। आगे इसमें होगा, इसमें एक फैदम। अब फैदम क्या की इकाई होती है, फैदम होती है समुद्र की गहराई को मापने की इकाई होती है फैदम। तो इसका मान कितना होता है, एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। तो इसको सेंटीमीटर या मीटर में लिखेंगे कितना हो जाएगा, इंटू, देखो 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं 60, तो 6 फुट में कितने हो जाएंगे, 6 दिया 18, 180 क्या हो जाएंगे ये सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है कि ये स्पेशली पूछा था 1 फुट बराबर, 1 फैदम बराबर कितने फीट होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप, ये वैल्यूज आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि परीक्षाओं में इनके मान बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन थोड़ा सा पार्ट और बचा है इसका मेजरमेंट का, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों।